हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। एमएजी 11 की बात करते हैं अमेरिकन नॉवेल, जिसकी प्रिपरेशन आप पीडीएफ से कर ही सकते हैं, साथ ही साथ प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। और इस वीडियो में देख लीजिए किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जनरली इस सब्जेक्ट के लिए आपको एग्जाम में आते हैं। हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर प्रिपरेशन को थॉरो करना चाहते हैं तो पीडीएफ की हेल्प से भी प्रिपेयर करिए। आपके लगभग सभी सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड प्रिपरेशन के लिए मेरे पास पीडीएफ है। यू कैन कनेक्ट एट दिस लिंक। द सेम लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। पहला क्वेश्चन हो सकता है बहुत ही कॉमन, सभी टॉपिक से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन। तो मैं एक बार तो सजेस्ट करती हूँ कि अपने सभी नॉवेल्स को ब्रीफ में ज़रूर अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि वो कॉमन क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिलेगी, फीचर्स लिखने में हेल्प मिलेगी। यू कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड अमेरिकन नॉवेल ऑल्सो आफ्टर रीडिंग ऑल दी नॉवेल्स। तो मेरी पीडीएफ में आपको सभी नॉवेल्स की डिटेल्ड समरी तो मिलेगी ही, उसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस विद आंसर्स वो भी मिलेंगे। तो अमेरिकन ड्रीम क्या होता है, अमेरिकन रेनेसांस क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट विल बी फर्स्ट क्वेश्चन। इवन दे कैन बी ए कॉमन क्वेश्चन अबाउट द रोल ऑफ वुमेन इन 20th सेंचुरी अमेरिकन नॉवल। तो आप अपने जितने भी आपके सब्जेक्ट में नॉवेल्स हैं, स्पेसिफिकली कलर पर्पल, वहां पर विमेन रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप नॉवेल्स को नहीं समझेंगे ना, आप कॉमन क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। ब्लैक फिक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप पीडीएफ ग्रैब नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट डू वॉच द प्लेलिस्ट ऑफ ऑल द वीडियोस। अगर प्लेलिस्ट का लिंक आपको नहीं मिलता है, आस्क मी इन कमेंट। लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, जो कि आपका फर्स्ट नॉवल है, इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। एंड दिस इज द वन विच आई सजेस्ट कि थोड़ा सा लाइट रीडिंग भी रखेंगे तो चलेगा इस नॉवल के लिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको वीडियो में बताती रहूंगी। सिस्टर कैरी को जरूर कवर करिए, डिटेल में कवर करिए, इससे किसी भी तरीके के ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और बहुत ज्यादा मुश्किल नॉवेल नहीं है, एक नॉर्मल गर्ल की कहानी है जो कि अपने कुछ सपने लेकर एक रूरल एरिया से एक अर्बन एरिया में आती हैं। वो सपने पूरे होते हैं या नहीं होते या क्या होता है, वो आपको नॉवल पढ़ने के बाद ही पता चलेगा डिटेल में। अधूरा प्यार क्या होता है और इंसान किस हद तक जा सकता है उस अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए, दैट यू विल अंडरस्टैंड इन द नॉवेल द ग्रेट गैट्सबी। तो नॉवेल को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, गैट्सबी की फील के लिए, डेजी की फील के लिए, और हमारे नैरेटर की फील के लिए। नैरेटर अलग हैं, डेजी अलग हैं, गैट्सबी अलग हैं, किस तरीके का नैरेशन है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज नैरेटिव इज डिफरेंट इन दिस नॉवेल। ग्रीन लाइट का क्या सिंबॉलिज्म है, अमेरिकन ड्रीम की क्या इंपॉर्टेंस दिखाई गई है, सोसाइटी किस तरीके की है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपको ग्रेट गैट्सबी से। अगर दुनिया बदल रही है लेकिन आप बदलना नहीं चाहते, तो आप कैसा फील करेंगे और दुनिया आपके लिए क्या फील करेगी। दैट इज द स्टोरी ऑफ कैचर इन द रेन। बहुत कंट्रोवर्शियल भी रही थी जब पब्लिश हुई थी। क्यों रही थी, क्या थी इसकी स्टोरी, क्या था ऐसा जिसने इसे कंट्रोवर्शियल बनाया, वो सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। चाइल्डहुड को किस तरीके से ये स्टोरी इम्पैक्ट करती है, इनोसेंस कैसे पोर्ट्रे करती है, बिल्डिंग्स रोमन भी कहा जाता है इसे भी। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल। कैचर इन द रे वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टर कैरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट गैट्सबी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोटिंग ओपेरा की आप थोड़ी सी लाइट प्रिपरेशन कर सकते हैं, नो हार्म इन दैट। अगर आपने कोई 6 नॉवेल्स अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो बाकी नॉवेल्स को आप थोड़ा सा लाइट रख सकते हैं। कौन सी 6 आपको अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए, बहुत ही अच्छे से, वही आपको मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। हाउस मेड ऑफ डॉन, ये अच्छा नॉवेल है, बहुत ही अच्छा। बिल्डिंग्स रोमन का क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में ना एग्जाम में आ ही जाता है। जर्नी ऑफ लर्निंग ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो जर्नी ऑफ लर्निंग हो या बिल्डिंग्स रोमन हो, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। तो हाउस मेड ऑफ डॉन अच्छे से कवर करिए डिटेल में। लाइट इन ऑगस्ट, अगेन एक बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करने लायक नॉवेल। जो क्रिसमस, लेना ग्रोव हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं, और ऑल दो ये कैरेक्टर्स नॉवेल में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, फिर भी किस तरीके से नॉवेल से ये कैरेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ये कैरेक्टर्स किस तरीके से आइडेंटिटी थीम को दिखाते हैं। एंड कलर पर्पल इज एन एसेंशियल।
कलर पर्पल को तो डिटेल में हर कैरेक्टर के कैरेक्टराइजेशन के साथ करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन सभी इश्यूज के बारे में या किसी भी थीम के बारे में आंसर कर पाएंगे। और अदरवाइज ऑल्सो इफ़ यू आर अ लिटरेरी स्टूडेंट तो कलर पर्पल जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ब्लैक फिक्शन की कैटेगरी में भी आता है। किस तरीके से रेशियल, सेक्सुअल और क्लास प्रेजुडिस इस नॉवेल में दिखाया गया है, ये तो बेसिक थीम है। इनके बारे में इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, रोल ऑफ वुमेन भी आ सकता है। तो ये तो आप कवर करिए ही करिए। देयर शुड नॉट बी अ सेकंड थॉट अबाउट इट। ब्लैक स्प्रिंग की भी आप थोड़ी सी लाइट प्रिपरेशन रख सकते हैं। हेनरी मिलर का काफी अच्छा नॉवेल है विच यूजेस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल, जहाँ पर रियल इवेंट्स को सरियल इमेजेस के साथ मिक्स किया जाता है। फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर हैं, काफी एक्सप्लिसिट लैंग्वेज यूज की गई है बाय हेनरी मिलर टू शो हिज व्यू पॉइंट अबाउट द वर्ल्ड। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अच्छे से समझना है अगर आप इस नॉवेल के बारे में लिखना चाहते हैं तो। वैसे आप इसकी लाइट प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कौन कौन सी नॉवेल्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जो कि आसान भी रहेंगे, और किसको आप थोड़ा सा स्किप करके चल सकते हैं। मैं कहूंगी कि आप प्रायोरिटी पर रखिए सिस्टर कैरी को, वन, देन ग्रेट गैट्सबी, देन लाइट इन ऑगस्ट, कैचर इन द रेन, हाउस मेड ऑफ डॉन एंड कलर पर्पल। तो ये 6 हैं जो कि थोड़े से आसान है कंपैरेटिवली प्रिपेयर करने के लिए। इनको आप अपनी प्रायोरिटी पर रखिए और एक लाइट प्रिपरेशन कर लीजिए। ब्लॉक 1 का लाइट प्रिपरेशन, ब्लॉक 5 का लाइट प्रिपरेशन और ब्लॉक 7 का लाइट प्रिपरेशन। एक बार आपको प्लॉट जरूर पता होना चाहिए। बाकी 6 नॉवेल्स बहुत ही अच्छे से कवर करिए। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं काफी काफी एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, और जिस हिसाब से बता रही हूँ प्रिपरेशन करिए कि ये 6 नॉवेल कर लीजिए, तो वो करिए अच्छे से और पीडीएफ ग्रैब कर लीजिए, बस आपकी हो जाएगी प्रिपरेशन। जी 1 और 5 के लिए मैं एक क्रैश बैच शुरू करूंगी बिल्कुल। इट विल स्टार्ट ऑन 2 जून और 11 जून तक चलेगा। लगभग 10 डेज का एक छोटा सा क्रैश बैच होगा इन दोनों टॉपिक्स के लिए। तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहे प्लीज गो फॉर इट।